जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित करनी पेज नंबर 166 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, यह किताब जगत हित करनी पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज के मूलाजी मुलसी होने के नाते सभी संसार के लोगों को पढ़ करके सुनाते हैं। भाइयों, तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुना दे ताकि इस किताब का इंसाफ होए भाइयों, तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित करनी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेखे पढ़ते हैं। जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आम मौसुम जगत हित करनी अज तस्नीम साधन उपदास मुत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित करनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बदी 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 166 अपने कब्जे में कर रखा है। और यह सोचने की बात है कि 12 हिस्सा धन जो जमीन के अंदर अलोक बताते सो वो जमीन में किसने गाड़ा है। अगर अपन हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों ने वो 12 हिस्सा धन जमीन में गाड़ा होता तो अपन हिंदू मुसलमानों को उसका पता मालूम होता। और हिंदू मुसलमान के बुजुर्ग अपने अपने औलाद को जरूर पता बता देते कि फलानी जगह जमीन के अंदर धन हमने गाड़ा है। सो यह तो सब चाले इन बनियों की है कि वो 12 हिस्सा धन जमीन में आलोक कर रखा है, तो इन्हों को ही उसका पता मालूम है। जो हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों ने गाड़ा होता तो वो मरते वक्त अपनी औलाद को उस धन का पता बता देते। तो इस वास्ते इन बनियों के बुजुर्गों में इस बात का भेद है। सो जैसे वो मरते जाते तो अपनी औलाद को भेद और पता धन का बताते जाते, परंतु अपना राक्षसी पाप जाहिर न होने देने की वजह से इन बनियों ने खर्च के हिस्से के अंदर से किसी कदर धन हर एक विलायत के अंदर खर्च के वास्ते छोड़ दिया। बाकी 12 हिस्सा धन को अपने कब्जे में कर लिया। इससे मेरा लिखना यह है कि यह जितनी बातें दुनिया में जाल की हो रही है यह सब बनियों के राक्षसी पाप के है, क्योंकि संसार के लोगों की अकल इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दिए कि जिससे बनियों के जाल की पहचान नहीं कर सकते, बल्कि भूले हुए और बहके हुए और ख्याल में नहीं लाते कि इस जमीन के ऊपर तो इस कदर धन था कि जिसका कुछ अंदाज भी नहीं हो सकता था, और सोने चांदी का ठाट और पाट था, सो वो धन कहाँ गया। सो इतना तो कोई भी साफ ख्याल नहीं करते। सो यह भी किताबों से साफ साफ साबित होता है कि सोने का ठाट और पाट था और अब नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से लोगों की अकल खराब करके कुल माल और मत्ता संसार का अपने कब्जे में कर लिया, और जो कि धन थोड़ा सा टूटा हुआ संसार के खर्च के लिए राक्षसी पाप जाहिर न होने के सबब से छोड़ रखा है, उसको ओले ओले आपस में संसार के लोगों को लड़ा के ले लेंगे और सबको निर्धन कर देंगे। और दूसरी विलायत के लोगों को यह बनिए बलराजा के बाद से लाने लगे। अवल तो मक्का वालों को लाए और मक्का वालों के हाथों से इन बनियों ने खुद अलहदा रहकर हिंदुस्तान के आदमियों को मरवाया, परंतु यह ख्याल मक्का वालों ने भी नहीं किया कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान इन बनियों का इस कदर लाड रखते और इन लोगों को हमारे हाथों से क्यों मरवाते। सो इसकी वजह तो बनियों से। जय परमेश्वर भाइयों,
जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।